बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के फैसले से पहले लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को तगड़ा झटका लगा है। लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार जो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन पर योगी सरकार द्वारा एक तानाशाही आलाकमान फैसला जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से लाखों बीएड डिग्री धारक जो उत्तर प्रदेश में जूनियर बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद पाले हुए हैं, उन पर तगड़ा झटका लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पाठक सत्यम। आज बात बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के से पहले योगी सरकार द्वारा किए जा रहे उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों पर अन्याय के बारे में। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सचिव प्रताप सिंह बघेल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके बाद से वो छात्र जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उन पर तगड़ा झटका लगा। अब ये पूरा मामला है क्या और इससे सारे लाखों छात्र किस प्रकार से प्रशिक्षित बेरोजगार युवा इफेक्टेड हो रहे हैं, आज उस पर मैं पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना चाहूंगा। आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा होना है और फैसला आना है और सभी छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, एक प्राथमिक जो जूनियर बेसिक शिक्षा स्कूल कहते हैं और दूसरा सीनियर बेसिक शिक्षा स्कूल, यानी कि 1 to 5 को हम जूनियर मानते हैं और 6 to 8 को बेसिक मानते हैं, सीनियर बेसिक मानते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के सचिव, उत्तर प्रदेश प्राथमिक बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा हाई कमान से एक ऐसा आदेश जारी किया गया, जिससे बीएड के छात्रों के सहित सबसे ज्यादा नुकसान तो इस फैसले से बीएड के छात्रों को हो रहा है, लेकिन उससे बीटीसी के भी छात्र प्रभावित हो रहे हैं। अब बात होगी कि वो मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में जूनियर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी परीक्षाएं होती और ऐसे में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें जूनियर बेसिक स्कूल के यानी कि प्राइमरी लेवल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कार्यरत सभी सहायकों को 100% पदोन्नति के माध्यम से 100% पद अब जूनियर शिक्षक भर्ती में भर दिए जाएंगे। यानी कि एक तरफ जहां पर बीएड डिग्री धारकों का कैसे इसमें नुकसान हो रहा है उस व्यू से अगर हम चर्चा करें, तो एक तरफ जहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, 1 to 5 में उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर मामला तय होना है। वहीं दूसरी तरफ से अगर 6 to 8 जो बीएड डिग्री धारकों का अधिकार है, अगर उस पर भी सरकार तानाशाही के तरीके से और एक फैसले के आदेश, वो भी नियम विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली का मैं पूरा प्रिंट आउट लेकर के आया हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से वो नियमों के विरुद्ध है और किस प्रकार से इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और किस प्रकार से छात्र अब इस मामले पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर भी मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊंगा। मैं यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएड को तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, यहां पर बीएड डिग्री धारकों का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। और किस प्रकार से लॉस हो रहा है? वो लॉस इसलिए हो रहा है कि एक तरफ बीएड डिग्री धारक 1 to 5 में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर संशय तो बना हुआ है, और साथ ही साथ 6 to 8 जो उनका अधिकार है, उस पर भी अगर 100% पद प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए जाएंगे, तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा कहां पर जाएंगे, आप मुझे बताइए। और अगर उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, वो भी नियम विरुद्ध कानून के द्वारा, तो ये योगी सरकार की तानाशाही है। और सभी को, और खास तौर पर वो लोग जो बीएड, बीटीसी, यूपी टेट, सीटेट की तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कराते हैं, उनको भी इस मामले पर खड़ा होकर के विरोध करना चाहिए इस मामले का। आप समझने की कोशिश करिए कि 1 to 5 में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, यह तो मामला न्यायालय से तय होना है। पर जहां पर बीएड रहेगा 6 to 8, 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर, वहां पर भी सीटों को खाया जा रहा है। और सरकार का यह तानाशाही फैसला आया जो बीएड डिग्री धारकों के लिए स्पेशली
ये बीटीसी डिग्री धारकों के लिए तो सेम वैसा ही है, लेकिन बीएड डिग्री धारक को इससे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि 6 to 8 उनका अधिकार रहा है। और अगर प्रोन्नति के माध्यम से 100% पद भर दिए जाएंगे तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या किसी भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कैसे कर पाएंगे। इसका साफ मतलब है सरकार जूनियर बेसिक शिक्षा यानी कि जूनियर में अब नई शिक्षक भर्ती नहीं लाना चाहती, और इसका सीधा सीधा सा नुकसान दोस्तों आप पर पड़ रहा है। आपने बीएड 1 लाख 2 लाख रुपए दे करके इसलिए किया है ताकि आप जूनियर बेसिक शिक्षा या शिक्षक भर्तियों में अपने कंपटीशन देकर के नियुक्ति प्राप्त करके सेवा दे सके। लेकिन अगर सरकार के एक तानाशाही के फैसले की वजह से आपका अधिकार छिनता है तो यह सवाल सरकार से भी है कि आखिर बीएड डिग्री धारकों का ये बीएड डिग्री कोर्स क्यों संचालित किए जा रहे हैं पूरे देश में, और बीएड डिग्री धारकों के साथ साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है लगातार। और इसी मामले पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 को भी मैं आज आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा, और किस प्रकार से ये पूरी प्रोन्नति का ये आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जो जारी किया गया, जिसमें विषय में लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है, वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के विरुद्ध है, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। और अब आपको इस मामले पर क्या करना है वो भी मैं आप सबको आखिरी में बताऊंगा। आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981, और इस पे बहुत सीधी सी प्रावधान है नियम 5ख के अंतर्गत, जिसमें जूनियर बेसिक शिक्षा स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती यानी कि जो सीनियर बेसिक स्कूल है जो 6 to 8 है वहां पर कैसे रखी जाएगी उसको नियमबद्ध करके रखा गया है। और इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया की बात की गई है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 15ख कहती है कि नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों और उपनियम 1 के अधीन अधिसूचित रिक्त के अनुसरण में रोजगार कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की छानबीन करेगा और तत्पश्चात ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जैसे कि शैक्षिक योग्यताओं के अधिकारी प्रतीत होते हैं, और उन्हें ही नियम 4 के तहत नियम 14 के उप नियम 4 के तहत निर्धारित किया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से सीधी भर्ती का उल्लेख किया गया है जूनियर बेसिक शिक्षा में। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार सीधे तौर पर साथियों प्रोन्नति के माध्यम से उन सीटों को वो हक जो बीएड डिग्री धारकों का है या वो लोग जो पात्र हैं सीनियर बेसिक स्कूलों में प्रोन्नति के माध्यमों से 100% पद भर दे रहे। और इस पर मेरा कड़ा प्रतिकार है, और मैं आप सबसे भी कहता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश सरकार को टैग करके प्रोन्नति द्वारा सीटों को भरे जा रहे इस प्रक्रिया को 100% प्रक्रिया को बंद कराने की मांग करिए। हम प्रोन्नति के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर आप 100% पदों को भर देंगे तो छात्रों को मौका कैसे मिलेगा, और खास तौर पर तब जब बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद 28 जून 2018 जिसके जरिए चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राथमिक लेवल हो या जूनियर लेवल हो, वो गजट सुप्रीम कोर्ट में उस पर आदेश अभी तक नहीं आया है। और ऐसे में अगर ये आदेश जारी करके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का प्रतिकार किया जाता है, नियमों के विरुद्ध की अवहेलना की जाती है, तो उस पर मेरा कड़ा प्रतिकार। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए कड़ा झटका है। और अगर बीएड के लिए यह बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए रखता है क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से 1 मिनट के लिए हम मान लें कि उन्हें नहीं रखा गया, तो इसका मतलब तो जूनियर बेसिक शिक्षा से भी वो बाहर हो गए, क्योंकि 100% पद तो सरकार द्वारा भरी दिए जा रहे हैं। जबकि अन्य राज्यों में साथियों कहीं पर 25% ही प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं, और कहीं कहीं तो सिर्फ 10% या 15% पदों पर ही प्रोन्नति की जाती है। बाकी की 75% पदों पर सीधी भर्ती निकाल करके पदों की रिक्तियों के आधार पर नियुक्तियां की जाती है, और इसीलिए मेरा कड़ा प्रतिकार है। लेकिन इन सब के बीच छात्र भी अब इस मामले पर पूरा जागरूक हो चुके हैं, और यूपी बीएड छात्र संघ ने साथियों उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए पत्र दिया है। और वो पत्र क्या है वो भी मैं आपको एक्सक्लूसिवली आज इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि छात्रों के साथ लगातार हम खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिलता रहे और उनके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे
छात्रों की न्याय, छात्रों का के हक की अवहेलना हो सके। और इसी में आप पत्र देख पा रहे होंगे, सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ यूपी, जूनियर बेसिक स्कूल में 100% पदोन्नति करके शिक्षक भर्ती की उम्मीद पाले छात्रों के साथ किए जा रहे अन्याय के संबंध में महोदय विनम्र निवेदन है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत पत्रांक का अवलोकन करें, जिसमें माननीय सचिव द्वारा जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की प्रोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। महोदय, आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में बीएड के लगभग 10 लाख से अधिक टीएटी पास छात्र नई शिक्षक भर्ती अथवा सीनियर बेसिक शिक्षा भर्ती की आस लगाए बैठे हैं, जो कि एनसीटी के गजट 28 जून 2018 के अंतर्गत योग्य भी हैं। ऐसे में सरकार शासन द्वारा वर्तमान अध्यापकों को 100% प्रमोट कर जूनियर का पद भर देना बीएड के छात्रों के लिए नाइंसाफी है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में चल रहे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के बाद से ही अगर जूनियर बेसिक स्कूलों में भी पदों को 100% प्रोन्नति के माध्यम से भर दिया जाएगा तो आने वाले समय में बीएड के छात्रों हेतु जूनियर बेसिक शिक्षा स्कूलों में 6 to 8 में प्रशिक्षित छात्रों को अवसर नहीं मिल पाएंगे, जो छात्रों के साथ अन्याय होगा। और वहां पे वो नियम का भी उल्लेख किया गया साथियों, जिसमें यह कहा गया है कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान देते हुए कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का आलोकन करें, जिसमें नियम ख के अंतर्गत 6 से 8 में भर्ती का नियम प्रविष्ट है को पालन करवाने का कष्ट करें, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पत्र को लेकर के ट्विटर पर @योगी आदित्यनाथ जी को और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी को टैग करके उनसे ये मांग करें कि उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के, चाहे वो किसी भी पल के हों, पलड़े के हों, चाहे वो बीएड के हों या बीटीसी के हों, इसमें दोनों का भी अहित है। ये बात सही है कि इससे बीएड का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि बीएड को कम अवसर मिलते हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा लॉस बीएड डिग्री धारकों का भी हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पत्र को आप लेकर के, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ और हर सोशल मीडिया पर फैला दीजिए, और इस वीडियो को हर बीएड बीटीसी डिग्री धारक तक फैला दीजिए, क्योंकि अगर प्रोन्नति 100% पदों पर हो गया साथियों, तो विश्वास मानिए जूनियर बेसिक शिक्षा में, यानी कि जो आपका 6 to 8 है, उसमें छात्रों के रिक्तियों के, नई शिक्षक भर्तियों के आने की उम्मीद उतना ही कम होती जा रही। आप सब इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पत्र हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद या किसी भी मुद्दे पर, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @पाठकसत्यम22। इस बीएड वीडियो को आपको हर ग्रुप में शेयर कर देना है। आप सब इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।